नो। आप बेक कब करोगे, उसे ठंडा कब करोगे, उसे आइस कब करोगे? इफ यू आर नॉट ओके इवन विद द क्लाइंट, आप तो क्लाइंट खो दोगे ना, क्योंकि उसको वो नहीं दे पाओगे जिसमें 100% आप अपना एफर्ट लगाओगे। देखा जाएगा, नहीं चलेगा। लंडन। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केडवाला। मैं हूं हर्षा स्वीट वंडर्स से, और आज हम बात करने वाले हैं उन ऐसी मिस्टेक्स की जो एक नया बेकर अपने बिजनेस शुरू करने से पहले या उसके जर्नी में करता है। ये एक जनरलाइज्ड एक्सपीरियंसेस है जो नॉर्मली हमने देखे हैं, और मैंने कभी कभी खुद भी उसे एक्सपीरियंस किया है। तो आज हम बात करेंगे 7 मिस्टेक्स की एक बेकिंग जर्नी में। ओके, अब ये जो मिस्टेक्स मैं बोल रही हूँ, ये एक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने लेना है। शायद आपके साथ वो हुआ होगा, शायद ना भी हुआ हो, बट इन मिस्टेक्स को अगर आप दोहराओगे तो कहीं ना कहीं लूप होल पक्का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पहले मिस्टेक की। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। जो क्रिटिसिज्म होता है ना, वो हम नेगेटिवली लेते हैं। अब देखो, इनिशियल जर्नी में हमारे केक्स वैसे नहीं रहते जैसे कि आप प्रोफेशनली लोगों को बनाते हुए देखते हो, बराबर? तो जब अगर हमारी जर्नी में कोई कहता है कि भाई आज ये सही नहीं था, या ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए था, क्योंकि देखो इनिशियल स्टेज में आपका क्लाइंट जो है ना, नया है आपके लिए, आपको क्लाइंट रिटेन करना है, तो उसकी बातें सुनना आपको बहुत जरूरी है। और इस क्रिटिसिज्म को आप नेगेटिवली नहीं लेते हुए पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप खुद में इम्प्रोवाइज करोगे, इम्प्रूव करोगे। ओके, अब ये दूसरी वाली भी जो मिस्टेक है ना, कि बहुत लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम न्यू है मार्केट में, सामने वाला 500 में दे रहा है, मैं चलो थोड़ा सा कम में देते हैं। नहीं, आपका जितना बनता है उतना ही रखो, अंडर प्राइस मत करो। फिर भले वो आपकी नॉर्मल आइसिंग वाले केक्स हो या आप फॉन्डेंट केक्स करो। आप मुझे बताइए, फॉन्डेंट केक्स की जो मेहनत लगती है, आप उसे मेजर कर सकते हो कि आप कितना टाइम खड़े थे, आपको वो चीज बनाने में कितना टाइम लगा है, बराबर? अभी इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक लेडी है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू बेकिंग, ओके? एक लेडी है, वो गई ब्यूटी पार्लर में और वो आईब्रोज बनवा रही थी। तो उसने वहां की लेडी को पूछा कि कितना होगा इसका, तो उसने बोला 40 रुपया। वो बोली धागा ही तो है, 40 रुपए किस चीज के? तो बोली नहीं मैम, यही रेट होता है। उसकी जो ओनर थी वो वहां से सुन रही थी, तो उसने बोला जी मैम बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? बोला धागा ही तो है, क्या इतने 40 रुपए? नहीं मैं 20 रुपए दूंगी, बराबर है। तब क्या किया उस ओनर ने, वो रोल जो होता है उसमें से धागा निकाला और बोला ये ले, आपकी बेटी आई है साथ में? बोला हाँ। बुलाइए, उसकी बेटी को बुलाया, बोला बेटा ये ले, मम्मा क्या आईब्रोज कर दे। तो बोली ये कैसे करेगी, इसको तो नहीं आता है। वो बोली वही आपका कॉस्ट है, मेरा धागा 20 रुपए का शायद हो ना हो, लेकिन 40 रुपए का मेरा एफर्ट और टैलेंट है। वो आपको नहीं आता है, इसलिए आप हमारे पास आते हो, बराबर? अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं करना है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। ठीक है, तो आप प्राइसिंग जब करते हो ना, ठीक है मैं मानती हूँ, आप प्राइस के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं मार्केट में कैसे आऊँ, क्या हूँ, आप अपने केक को अलग ढंग से करो। जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ अपने कभी लेक्चर करती हूँ या क्लास लेती हूँ उसमें, कि आज कोरोना के बाद तो फ्रैंकली और बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस या सपोर्ट के हिसाब से बहुत होम बेकिंग का एक प्रोफेशन आ गया है। तो आपका एक घर छोड़ के एक बेकर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो भी एक अच्छे कॉस्ट में, अच्छी क्वालिटी में दे रहा है। आप अलग क्या दोगे, राइट? तो आपको ट्रेंड्स के साथ रहना जरूरी है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ठीक है वो 500 में देती है, मैं भी 5 में दूंगी, लेकिन मैं उससे हटके क्या दे रही हूँ, समझ रहे हो? तो आपको ये करना बहुत जरूरी है कि अपने माइंडसेट को ये करो कि मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट है, मैं क्वांटिटी क्वालिटी सब अच्छा दूंगी, लेकिन मैं सामने वाले से थोड़ा हटके दूंगी, तो शायद वो जो वो लेता है वो ये लेगा, है ना? ट्राई करो। नो, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं तो बोलूंगी हमारे पूरे बेकिंग जर्नी का, भले वो स्टार्ट हो या एंड हो, नो बोलना सीखिए।
आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कोई ऑर्डर के लिए, शायद वो सुबह बोलता है और क्लाइंट बोलता है कि मुझे 1 बजे ऑर्डर चाहिए और वो कॉल कर रहे हैं 11 बजे। आपका घर का काम है, बच्चे हैं, कुछ भी आपके पास बेस रेडी नहीं है और आप हाँ हाँ बोल देते हो, क्या होगा? ब्लंडर। आप बेक कब करोगे उसे, ठंडा कब करोगे उसे, आइस कब करोगे, राइट? तो क्लाइंट को रिटेन करने से ज्यादा आप तो क्लाइंट खो दोगे ना, क्योंकि उसको वो नहीं दे पाओगे जिसमें 100% आप अपना एफर्ट लगाओगे। मैं मानती हूँ आप बेकिंग करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। कोई डिजाइन क्लाइंट ने भेजा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि आप अभी तक फॉन्डेंट का नहीं बनाते हो, समझो उसने फॉन्डेंट का भेजा, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, पर फिर भी आप बोलते हो यार आज रात में ही देना है, कर देती हूँ, देखा जाएगा। ये देखा जाएगा नहीं चलेगा। आपका कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत मायने रखता है। If you are not okay with any design, if you are not okay with the timing, if you are not okay even with the client, मैं ये भी अभी आगे बता रही हूँ आपको, नो बोलना सीखो। कोई क्लाइंट्स थोड़े डिमांडिंग होते हैं और शायद वो ऐसे होते हैं कि आप उनसे उतना रिलेट नहीं कर पाते हो। फाइन, से नो टू द ऑर्डर। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ऑर्डर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। सो चिल। चौथा, एक्सप्लोर। क्या एक्सप्लोर करना है? मैं 2 चीजों के बारे में एक्सप्लोर करना सिखाऊंगी। पहले तो रॉ मटेरियल। न्यू हम बेक करते हैं कहीं तो भी पब्लिक में ही, आजू बाजू में ही हमारी दुकान होती है बेकरी की, हम वहां जाके ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि एज अ बेकर मैं आज स्टार्ट में ही क्या लूं। नहीं तो खर्चा करके कुछ भी लेके तो फायदा नहीं है ना। दूसरी बात, अगर इस दुकान में ये इतने का मिल रहा है तो मैं एक्सप्लोर करूंगी किसी और दुकान में कितने का मिलेगा। आप अपना कॉस्ट देखो कि सेम प्रोडक्ट शायद 2 दुकानों में अलग अलग कॉस्ट पे मिलता हो। आप बल्क में लेके रख सकते हो। मैं मानती हूँ कभी कभी हमारे पास उतने ऑर्डर्स नहीं होते तो बल्क में लेके करेंगे क्या, लेकिन अगर वो चीज खराब नहीं होने वाली है, जैसे आपके बॉक्सेस हो गए, बोर्ड्स हो गए या कोई टूल्स हो गए, तो उस हिसाब से ना आप उसको एक बल्क प्रोडक्शन करके कर सकते हो। क्यों नहीं करना है? तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, बराबर आपका मार्जिन बढ़ता है, राइट। एक्सप्लोर करो, जितने भी दुकानें आपको पता है, आपके नजदीक है, आपको जाने में प्रॉब्लम नहीं है, जाओ एक्सप्लोर करो, ठीक है। और इसी का सेकंड पॉइंट, दूसरा एक्सप्लोरेशन में आएगा आपकी काम जो आप कर रहे हो अभी, आप इसमें और क्या नया कर सकते हो। जैसे मैंने पिछले इसमें बोला ट्रेंड्स, आपको ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करना है, ट्राई करो ना, है ना, ट्राई करो। आपको ये देखना है अपने आप के लिए, मैं नहीं बोलती कि दूसरों को दिखाओ, पर अपने आप के लिए एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ओके, एक्सप्लोर करो, ये मिस्टेक मत करना कि भाई जो जैसे चल रहा है चलने दो, नहीं, नया सीखो। नेक्स्ट हमारा 5वां मिस्टेक बोलो या हम उसे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो है मार्केटिंग। ओके, हम जिस बिजनेस में है ना, वहाँ कंपटीशन बहुत है। अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए आपको कि मेरे पास क्या है, मैं किस तरह के डिजाइन्स बनाती हूँ, मैं किस तरह के केक्स बनाती हूँ, मेरे पास वैरायटी क्या है, ये आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने बिजनेस को मार्केट नहीं करोगे, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा। इनिशियल जर्नी में क्या होता है, हम लोग थोड़े से हिचकिचाते हैं क्योंकि हमारे डिजाइन शायद उतने अच्छे नहीं होते हैं दूसरों के मुकाबले, हम कंपेयर करते हैं हमारे काम। टेंशन मत लो, चिल करो अपना काम, दिखाओ लोगों को। फिर वो सोशल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। मतलब हमारी लाइफ जो है ना, हम नहीं चला रहे इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम हमें चला रहा है, बिकॉज हम लोगों को वो दिखाना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, बराबर। तो उस हिसाब से आपका प्लेटफॉर्म बनाओ, भले वो फेसबुक हो, भले वो आपका इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, ग्रुप्स बनाओ। जब तक इंसान नहीं बोलता है ना कि मुझे निकाल दे भाई इस ग्रुप से, चलने देते ना। तो अपने आप को मार्केट करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे केक्स के आप रील्स बना सकते हो, आपके फोटोग्राफ्स अच्छे एंगल में आप लो, जहाँ सनलाइट अच्छे से आ रही है, कहीं भी आपका जहाँ काम चल रहा है वहीं पे फोटो खींच के उसको मत अपलोड करो। फोटो कर रहे हो ना तो एक जगह बना लो, आपको उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एक आपके घर का या
अगर शॉप है तो एक ऐसा कॉर्नर देखो जहाँ पे थोड़ी सनलाइट एक तरफ से आ रही हो, एक तरफ से थोड़ा अंधेरा हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, है ना, तो वो प्लीज बनाओ। ये मिस्टेक्स मत करो कि अगर मेरे पास इतने केक्स नहीं है तो मैं कैसे मार्केट करूं। कुछ नहीं, धीरे धीरे करो ना। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, राइट? तो चिल करो, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप को मार्केट करना सीखो। ओके। छठी मिस्टेक जो है ना, वो सब नहीं करते हैं, पर जो करते हैं उनके लिए, कि आपको बेकिंग चालू करके 2-3 महीने हो गए और आपको लगता है हाँ यार चलो अब मार्केट में आते हैं। टाइम दो, क्लाइंटाइल बनाओ, उसके बाद मार्केट में आओ। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आप मार्केट में सरवाइव कर पाओ। देखो, आप जब घर से करते हो ना, तो आपके पास ऑलरेडी एक रूफ होता है, तो आपको रेंट देने की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल करते हो पे, उसी में ये भी निकल जाता है। आपके पास जो रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी घर में होते हैं। आपके पास असिस्टेंस ऑलरेडी घर में होता है। कभी आपकी मम्मा करती है, कभी आपकी मदर इन लॉ, कभी आपके बच्चे करते हैं, हस्बैंड करता है, सब करते हैं, राइट? बट जब आप मार्केट में आते हो ना, ये सब कॉस्ट ऐड हो जाता है। आप जब यही चीजें शॉप खोलते हो तो ये चीजों की कॉस्ट ऐड हो जाती है उसमें। आप जहां शॉप खोलोगे उसका रेंट, मेंटेनेंस, फिर उसके लिए लगने वाला स्टाफ असिस्टेंस, उसके लिए लगने वाली चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कुछ इसमें ऐड हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। क्योंकि देखो, इनिशियली वैसे भी रिस्पॉन्स आना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो अपने आप को इस्टेब्लिश करे बिना अगर आप मार्केट में जा रहे हो, ये मैं होम बेकर्स के लिए बोल रही हूँ, ओके? तो अगर आप मार्केट में जा रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम दो अपने आप को, क्लाइंटाइल जमाओ। क्योंकि आप क्लाइंटाइल भी अभी आपका है तो आपकी लोकेलिटी का है, आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपका सर्कल, है ना? तो जब आप मार्केट में आते हो तो आपको एरिया भी वैसा चुनना पड़ेगा उस टाइम पे कि मुझे सब जगह से क्लाइंटाइल मिले, मुझे वो जगह अफोर्डेबल रहे। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही पड़ा है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा यही है कि वो मिस्टेक मत करो कि बस भाई 2-3 महीने हो गए एंड यू आर स्टार्टिंग योर शॉप। टाइम दो अपने आप को। ओके, 7वीं और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने लास्ट में जानबूझ के रखी थी। इसको बोला जाता है, 2 हिस्सों में हम इसको बांटेंगे, ठीक है? एक तो है आप क्रेडिट्स, किसी का डिजाइन आप कर रहे हो, बिल्कुल कॉपी करो, बिल्कुल कॉपी करो। लेकिन जब भी आप कॉपी करते हो और सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट करते हो, अगर आपको पता है कि वो क्लाइंट ने भेजा है देन इट्स फाइन, लेकिन आप अगर किसी से इंस्पायर हो रहे हो तो उस केक आर्टिस्ट का नाम का क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। XYZ सोर्सेस से आपको वो डिजाइन आती है, नो प्रॉब्लम, बट व्हेन यू योरसेल्फ आर गेटिंग इंस्पायर्ड, क्रेडिट दो। नहीं दोगे तो कैसे लगेगा, आपको सब वाह वाही कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ऐसा फील होगा ना कि नहीं यार ये किसी और का डिजाइन था, मैं क्रेडिट कैसे ले रहे, है ना? तो हमेशा याद रखो, आप जब भी किसी से इंस्पायर होते हो, आप अपने उस डिजाइन का क्रेडिट उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को दो। एंड सेकेंडली, ये बहुत देखा गया है प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, आप किसी और का केक डायरेक्टली, डिजाइन तो छोड़ ही दो, डायरेक्टली वो किसी और का केक अपने इस पे छाप के मार्केट करते हो कि ये मेरा केक है। नहीं, ये मत करो। ये मिस्टेक इनिशियल स्टेज में होती है, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपका काम स्टार्टिंग में वैसा नहीं रहता है जैसा आज शायद हो। आप जस्ट इमेजिन योर वर्क लाइक 2 years बैक और आज, बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है ना। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग थोड़े हिचकिचाते हैं हमारा काम बताने से, है ना? तो ऐसे टाइम पे भले आप नीचे आप डालो ना, क्यों नहीं, सोशल मीडिया पे डालो, लेकिन डू मेंशन कि ये इस आर्टिस्ट का, या इट इज जस्ट अ प्रमोशनल पिक। सो किसी और के काम का क्रेडिट कभी भी अपने ऊपर ना लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई पूछेगा प्लीज मुझे ये डिजाइन बना के दो, आप बना पाओगे सेम? चलो आप बना पाओगे तो वेल एंड गुड, लेकिन वो एक दिल में बैक ऑफ द माइंड आपको याद रखना चाहिए कि कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप बहुत अच्छा काम करते हो और आपका किसी ने अपने नाम पे छाप दिया केक वहां पे कि ये मेरा है, आपको कैसे फील होगा?
कि आपके मेहनत का क्रेडिट कोई और ले रहा है, क्योंकि केक बनाना एक आर्ट है, मेहनत है, ठीक है। ईमानदारी से काम करो, सक्सेस आपके पास आएगा। ओके, तो होप ये 7 मिस्टेक्स आपने शायद कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी, इनमें से कोई ना कोई आपको कुछ इससे सीखने मिला होगा। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लाया करेंगे आपके लिए, जिसमें आपको शायद एक सेल्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी लगेगा, या कुछ चीजों की ऐसी मदद होगी जिससे कि आपके बेकरी बिजनेस आपका आगे जाएगा। अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने आप से ट्रू रहो, अपने काम से ट्रू रहो, और सक्सेस आपके पास जरूर आएगा। पेशेंस, कामनेस, कंपोज्ड। ओके, थैंक यू एंड टेक